हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक मैथ क्लासेस। दीपक मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम जो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे चैप्टर, ठीक है। उसी ट्रिगोनोमेट्री को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें से हम लोग बेसिक जानकारी थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, मतलब बेसिक चीज़ें, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब उसका परिभाषा, ठीक है, यही सब पढ़े थे। बाकी हम उसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, ठीक है। पहले लेक्चर में हम लोग पहले लेक्चर पढ़ लिए हैं, ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। जो लोग पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे वो पहला लेक्चर देख लेंगे, तभी दूसरा दूसरा उनको लेक्चर ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोग ये देखे, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 शब्द कौन कौन है? पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा मेट्रॉन। यानी ट्राई मिस होता है 3, गॉन मिस होता है साइड, मेट्रॉन मिस होता है मेजरमेंट। यानी 3 भुजाओं, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्या पढ़ेंगे। यानी ये जो इंग्लिश वाला था उससे हमको क्या मिला था, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। जब हिंदी वाला को हमने उठाया तो हिंदी वाला भी त्रिकोणमिति जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण, तीसरा है मिति। यानी त्रि मिस होता है 3, कोण मिस होता है कोण मिस होता है कोण ही, ठीक है। कोण मिस क्या होता है? कोण। यानी कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल, ठीक है। मिति मिस होता है माप, यानी मेजरमेंट। यानी जब त्रिकोण मिति वाली हिंदी वाले को जब मैंने लिया तो इसमें ये पता चला कि ये बोल रहा है त्रिकोण मिति के तीनों कोणों की माप, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। क्या बताया? यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। ये बोला है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। यानी इससे ये पता चलता है जो त्रिकोणमिति है उसमें, यानी त्रिकोणमिति में हमको ये पढ़ना है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसी के बारे में हमको त्रिकोणमिति में अध्ययन करना है। तो ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। बाकी त्रिकोणमिति को हम ये भी बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति को पहला क्या बोल सकते हैं? पहला बोल सकते हैं ट्रायंगल, दूसरा क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्री। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति। यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा? ज्योमेट्री को हम क्या आ जाएगा इसमें? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्थांश। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी ये पोर्शन ट्रिगोनोमेट्री को हम बोल सकते हैं ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, ठीक है। इस ट्रिगोनोमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। यानी ट्रायंगल में आ जाएंगे हम त्रिभुज। बाकी त्रिभुज में सारे त्रिभुज के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में बस हम एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ही त्रिभुज पे सारा ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो जाएगा। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? यानी त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। उसी पर ये सारा त्रिकोणमिति, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन आप 10th के बच्चों को ये थोड़ा वो है। बाकी आप यहाँ से ट्रायंगल को हम लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेंट तो आप लोग जानते होंगे, यानी चतुर्थांश होता है। क्या क्या? यानी इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्लस वाई एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? माइनस एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी इसको बारे में हमको नहीं पढ़ना है। अब ट्रायंगल यानी ट्रिगोनोमेट्री के यानी ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है। तो आप लोग ये नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ट्रायंगल। हम किसको? ज्योमेट्री को अभी छोड़ रहे हैं, ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल की बात हुई है, ठीक है। ट्रायंगल की बात हुई है तो ट्रायंगल तो बहुत प्रकार के होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे हैं, बट हमको बस एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। हमको इसमें सारे ट्रिगोनोमेट्री उसी पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पे। सारा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का एक ही ट्रायंगल से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए इसका थोड़ा डिफिनीशन हम जान जाए क्या होता है, डिफिनीशन क्या कहता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उससे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन थोड़ा लिख लें। ओके, तो आइए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं, यानी समकोण त्रिभुज कोई इंग्लिश में क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ठीक है, ये त्रिभुज कौन कौन है, ये है ए बी सी, ठीक है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री, कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या ये त्रिभुज जो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका कोई भी एक कोण समकोण है कि नहीं है, यानी कोण भी क्या है, समकोण है। इसलिए जो ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी त्रिभुज ए बी सी में अगर कहे कोई, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर मैं कहीं त्रिभुज ना लिख के ऐसा सिंबल दे रहा हूँ ना, तो ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है। यानी छोटा सा ट्रायंगल देखिए बना हुआ है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज। यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, यानी कोण बी क्या है, 90 डिग्री, यानी समकोण। कोण बी क्या है, समकोण, समकोण। कोण बी क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण, यानी 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, समकोण। तो देखिए कह रहा है ना, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी अगर त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज है, और मैं लिखा कि, और मैं क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। मैंने कैसे जाना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण बी क्या है, 90 डिग्री। कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री, इसलिए कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण। इसलिए जो त्रिभुज ए बी सी है, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब आप देखिए, यानी एक त्रिभुज में ए को क्या बोलते हैं, ये ए बी और सी, ये क्या है, शीर्ष है, त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, ए बी सी। यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, एक त्रिभुज में
तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। जैसे एक त्रिभुज ये ABC है, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, यानी पहला शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C। अब मैंने दूसरा क्या बोला, यानी एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। दूसरा क्या बोला, तीन भुजा, यानी तीन भुजा कौन कौन, भुजा AB क्या है, एक भुजा है ना, BC एक दूसरा भुजा है ना BC, और AC क्या है, तीसरा भुजा है कि नहीं है। तो यहाँ से वो होगा कि नहीं कि एक त्रिभुज में तीन शीर्ष और तीन भुजा, ठीक है। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष, तीन शीर्ष और तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। पहला कोण तो मान लीजिए 90 डिग्री का है, दूसरा कोण ये हो जाएगा, तीसरा कोण ये हो जाएगा, यानी पहला ये कोण, दूसरा और ये तीसरा। वैसे ही ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष। वैसे ही ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। मैंने क्या बोला कि एक त्रिभुज में तीन भुजा, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से समझ गए कि नहीं। कोई पूछे कि एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो तीन भुजा होती है। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज कोई पूछे आगे, बस थोड़ा सा ये इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं त्रिभुज का। बाकी आगे जब ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें त्रिभुज के बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। बस इतना समझ लीजिए त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। यानी देखिए ये तीन भुजाओं से घिरी है कि नहीं। ये पहला भुजा कौन है, AB, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया BC, ठीक है, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया AC या AC बोल सकते हैं या CA बोल सकते हैं, कोई भी बोल दीजिए, ठीक है। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर कोई बोल दे कि हाँ ये क्या है, एक त्रिभुज है, नहीं भैया ये त्रिभुज है ही नहीं, कैसे त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज का डिफिनेशन ये कहता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तो आकृति बंद है ही नहीं, ये देखिए यहाँ खुला है, यहाँ खुला है, यहाँ खुला है, तो ये त्रिभुज हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। त्रिभुज वही होगा जो तीन भुजाओं से घिरा होगा और बंद भी होगा, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी। आइए बाकी आप लोग समझ गए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। यानी देखिए ये त्रिभुज ABC ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए यह जो एक त्रिभुज है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बाकी हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन क्या होता है, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो हम जानेंगे कि कैसे कि कौन सा कर्ण होगा समकोण त्रिभुज में, हम जानेंगे कैसे कि आज कौन भुजा कर्ण होगी। इसके लिए 90 डिग्री के सामने का भुजा ही कर्ण होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को ही कर्ण कहते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सी भुजा है, जस्ट ये है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है, AC क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो क्या कहला है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। और कर्ण को पहचानने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होगा। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ये BC थोड़ी है, BC इस 90 डिग्री के सामने की भुजा BC है, नहीं है, जस्ट सामने। यानी अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें तो भुजा यही ना होगा, AC क्या होगा, हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ही क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो आइए ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने के यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को ही हम क्या कहते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अगर हम कोण C को मान लें कोण C को क्या मान लें, थीटा, तो जस्ट थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। यानी ये थीटा है, ठीक है,
सी को थीटा माने तो सी के यानी थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लंब। यानी जो ए बी हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंब। यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यानी भुजा ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। थीटा अगर कोण सी को हम थीटा मान लिए, ये कोण सी है ना, इसको अगर थीटा माने तो जस्ट यानी थीटा के सामने की भुजा ही क्या कहलाता है? लंब। यानी थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा कौन है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब। अगर 90 डिग्री के सामने की कोण क्या कहलाता है? कर्ण। तो यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है? ए सी। तो ये ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब। तो आ जाइए, तो लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर। लंब इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी जो बचा BC, ये क्या हो जाएगा? आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। आधार को यानी एक बात, समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में यानी जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? हाइपोटेनस यानी कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। कैसे पहचानेंगे कि कौन भुजा कर्ण होगा? तो जस्ट 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाता है, होता है। माने 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगा, यानी AC क्या हो जाएगा? कर्ण। थीटा के सामने का अगर कोण सी को मान लिए थीटा, तो थीटा के सामने को भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें कर्ण को, अगर तो पहला जो इंग्लिश वाला वर्ड है H यानी हाइपोटेनस का, हम H ले लेंगे। अगर H से डिनोट करें तो क्या होता है? यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण कहेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका जो पहला अक्षर P है तो इसको हम P से डिनोट कर देंगे। ठीक है, आधार, इसका जो आधार जो है, ठीक है, आधार यानी बेस, आधार को हम क्या कहते हैं? बेस। तो बेस का पहला स्पेलिंग कौन सा है? बी। तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आधार ना लिखूं या बेस ना लिखूं पूरा, तो बी अगर लिखूं तो आप समझिएगा बी फॉर बेस। इसमें हाइपोटेनस यानी केवल H लिखूं तो H फॉर हाइपोटेनस, और यहाँ परपेंडिकुलर ना लिख हम केवल P लिख दूँ तो P फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लोग पहला अक्षर लिया हूँ मैं, यहाँ से पहला उठाकर P, यहाँ का B उठाकर ये बेस का B लिया तो B से डिनोट कर दिया, और H हाइपोटेनस का H लिया तो इसको H से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं कहीं लिखूँ, अगर ये ना लिख के कर्ण, बेस, लंब ये ना लिख के मैं लिख दूँ HBP, क्या लिखूँ? HPB या HBP, तो आप लोग समझिएगा H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर। अगर जो हिंदी वाले हैं अगर वो समझ ना पा रहे हो कि ये ना याद हो पाए तो आप लोग कुछ मत करना, जो इंग्लिश वाला का फर्स्ट लेटर है, यानी देखिए जैसे क है तो K यानी कर्ण, आधार है तो आ है तो यानी A, इससे भी डिनोट कर सकते हैं A यानी आधार। अगर लंब है यानी L तो L ल का यानी L, इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। यानी परपेंडिकुलर को अगर आप परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे हैं तो पहला अक्षर अपने जो लंब है उसमें से L ले लीजिएगा तो L यानी L फॉर लंब। कर्ण अगर हाइपोटेनस आप नहीं बोल पा रहे हैं तो पहला अक्षर जो हिंदी का पहला अक्षर क्या है क, उसको ले लेंगे तो K फॉर कर्ण। ठीक है, K फॉर कर्ण से डिनोट कर देंगे। और आधार अगर आप बेस नहीं याद कर पा रहे हैं मतलब बेस, तो जो हिंदी का जो आ है उसको A से डिनोट कर देंगे तो A फॉर आधार, A फॉर मतलब आधार। ठीक है, तो आइए अब यहाँ तक तो आप समझ गए ना कि देखिए क्या होता है। अगर थीटा, मैंने क्या किया, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो ये देखिए जो
90 डिग्री का जो सामने की भुजा है कर्ण, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगा वही कर्ण होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, वो सदैव 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होता है। लेकिन जो थीटा है यानी जो लंब है और आधार है, ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लंब और आधार किस पर डिपेंड करते हैं, इस थीटा पर डिपेंड करते हैं। अभी माना कोई कोण सी यानी थीटा ये है, तो लंब ये हो गया, बेस ये हो गया। अभी हम थीटा मान ले, यहाँ से हटा लें थीटा को, यहाँ से क्या करें, थीटा हटा दें, ठीक है। अगर हमें इस थीटा को हटा दें तो ये तो सदैव कर्ण यही रहेगा, बट ये जो लंब और आधार हैं ये आपस में अदल बदल हो जाएंगे। मतलब जो आधार होगा वो लंब बन जाएगा, जो लंब होगा वो आधार बन जाएगा। जैसे अगर मैंने थीटा ये लिया, ठीक है, तब तो सही है कि थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब, यानी ए बी क्या हो जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर। लेकिन अभी हम थीटा को यहाँ से हटाकर और कोण ए को मान लिए थीटा, ठीक है, कोण ए को क्या मान लिए, थीटा। अब देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ क्या चेंज हो जाएगा, आइए हम बताते हैं आपको। मैंने क्या बोला कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये कर्ण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कर्ण एकदम मतलब समझिए कि कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होगा, ठीक है। बाकी जो लंब और आधार होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उन पर मतलब थीटा जहाँ जाएगा तो थीटा जहाँ जाएगा उसको लंब बनाएगा, जहाँ देखेगा वो लंब हो जाएगा, जहाँ ना देखेगा वो आधार हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, अभी देखिए थीटा यहाँ था तो इसको देख रहा था तो ए बी को लंब बना दिया। अब थीटा यहाँ आ गया है तो देख किसको रहा है, बी सी को, यानी इस बी सी को देख रहा है ना, बी सी भुजा को, हैं। तो देखिए आप यहाँ से हटाइए, यानी ये तो हमेशा सदैव रहेगा, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होगी। बट अब लंब कौन होगा, यानी थीटा के जस्ट सामने की भुजा, यानी अगर आप यहाँ खड़ा होकर देखें तो आप इसको ही देख रहे हैं ना, बीसी को देखेंगे तो वैसे ही थीटा के सामने की जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए अभी पहले क्या था, ये आधार था, ये लंब था, बस क्या हो गया, थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, थीटा अगर चेंज हो रहा है तो लंब और आधार भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा, लंब, बीसी क्या हो गया, लंब, यानी परपेंडिकुलर अब क्या हो गया, बीसी। परपेंडिकुलर, मैंने क्या बोला कि अगर मैं परपेंडिकुलर ना लेके केवल पी लिख दूं तो आप क्या समझेंगे, लंब, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। अगर ये भी अगर जो इंग्लिश वाले हैं वो पी फॉर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं अगर परपेंडिकुलर नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो अंग्रेजी का पहला अक्षर जो है क्या है, ल, यानी एल फॉर लंब, एल लिख सकते हैं। यानी हम अगर कहीं पी से डिनोट करें तभी ये परपेंडिकुलर यानी लंबी होगा, अगर एल से डिनोट करें तभी ये लंब होगा, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि इसको एल से डिनोट करें कि पी से डिनोट करें। यानी अगर इंग्लिश वाला लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी पहला अक्षर परपेंडिकुलर का पहला अक्षर क्या है, पी, तो पी से डिनोट कर देंगे। अगर हिंदी वाले को लेंगे तो लंब का पहला अक्षर क्या है, एल, ल, तो इसको एल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि थीटा के सामने की भुजा ही क्या कहलाता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर। थीटा यहाँ तो लंब क्या हो गया, बीसी, बीसी क्या हो गया, लंब। अब ए बी क्या हो गया, आधार, ए बी क्या हो गया, आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। अगर हम इंग्लिश में इसको केवल बेस ना लिख के हम केवल बी लिख दें तो भी ये क्या होगा, बी फॉर बेस, यानी आप समझ जाइएगा कि बेस है ये, ठीक है। अगर मैं इसको आधार पूरा हिंदी में ना लेके हम केवल ए लिख दूं तभी आप लोग समझ जाइएगा कि इसकी बात हो गई आधार, ठीक है। तो यानी ए बी क्या हो गया, आधार, अब और बी सी क्या हो गया, लंब। लेकिन कर्ण क्या है, जस का तस बना हुआ है, मतलब कर्ण कभी चेंज ही नहीं हुआ। यानी ये दोनों भले चेंज हो गए लेकिन कर्ण अपना एकदम मस्त बैठा हुआ है अपने जगह पे, ठीक है। लेकिन परेशान कौन कौन होते हैं थीटा के हटने से, लंब और आधार, ठीक है। अभी थीटा यहाँ था तो लंब ये हो जाएगा, थीटा यहाँ तो लंब ये, आधार, लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा। थीटा यहाँ तो लंब ये, ए बी लंब हो जाएगा तो बी सी आधार हो जाएगा। यानी देखने से ये लगता है कि जो कर्ण है सदैव 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होता है, ठीक है। लंब और आधार ये बदलते रहते हैं, ठीक है। लंब और आधार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। लंब और आधार किस पर डिपेंड करते हैं, यानी थीटा पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होता है, ये कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे बनाया हूँ, अगर मैं ऐसे बना दूँ
ये मान लीजिए कि ये क्या है, ए बी और सी, ये कोण बी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, तो हमने क्या बोला कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होगा। तो ये सामने के 90 डिग्री सामने की भुजा कौन है, तो ये हो गया क्या, कर्ण। कर्ण हो गया ना। अभी थीटा मैं इसको मान ले रहा हूँ, कोण सी को माना थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी ए बी क्या हो गया, लंब। ए बी क्या होगा, लंब। ठीक है, ए बी क्या होगा, बाकी बचा बी सी, तो बी सी क्या हो गया, आधार। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर हम यहाँ से अगर इसको यहाँ अगर थीटा इसको माने, यानी कोण सी को थीटा माने, तो लंब ए बी लंब हो गया। अब मैं यहाँ बनाता हूँ, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर लिख लूँ, यानी ये हो गया ए बी और ये सी। अगर मैं ये 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। ये कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। लेकिन अभी मैं थीटा क्या, कोण सी को थीटा माना था, तब लंब ये हुआ था, लेकिन अब मैं कोण ए को थीटा मानूंगा, यानी कोण ए इक्वल टू थीटा। यानी देखिए कोण ए थीटा माना, तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने की भुजा ही क्या कहलाता है, लंब। थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब। यानी थीटा ये, तो थीटा के सामने की भुजा कौन कहलाएगी, यानी बी सी। बी सी क्या कहलाएगी, थीटा के सामने की भुजा कौन है, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, लंब। बी सी क्या हो गया, लंब। ठीक है, यानी एल फॉर लंब, यानी इसको एल भी लिख सकते हैं और यानी पी भी लिख सकते हैं। पी से भी डिनोट कर सकते हैं और एल से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको कर्ण को यानी एच से भी डिनोट कर सकते हैं, हाइपोटेनस, या के से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बचा ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार को हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी बी या ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, जो मतलब हिंदी वाले हों, अगर आप लोगों को मतलब ये डिनोट मतलब ये करने में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस ये इसमें दिक्कत आ रही हो, तो आप जो हिंदी वाला वर्ड है उसके पहला अक्षर ले सकते हैं। यानी क के लिए के लिख सकते हैं, लंब के लिए एल लिख सकते हैं, आधार के लिए ए लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश वाले हैं वो कर्ण के लिए हाइपोटेनस यानी एच लिख सकते हैं, और लंब के लिए परपेंडिकुलर यानी पी लिख सकते हैं, और जो बेस है यानी बेस के लिए बी बेस के लिए क्या किसे डिनोट कर सकते हैं, बी से। ठीक है, तो ये हमको क्या समझ में आया। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि यानी ये होता है कि कर्ण जो होता है सदैव 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन लंब किस पे डिपेंड करता है, लंब यानी थीटा पर, यानी थीटा के सामने की भुजा ही लंब होता है। ठीक है, और लंब और आधार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। देखिए अभी क्या था, अभी लंब ये था, यहाँ पर लंब ये हो गया। अभी लंब क्या था, ए बी क्या था, वहाँ पे लंब था, लेकिन यहाँ पे ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर लंब ए बी था, यहाँ पर लंब ए बी आधार हो गया है। यहाँ पर जो आधार BC था, यहाँ पर BC क्या हो गया, लंब हो गया। देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। यानी जो थीटा है वो जब चेंज हो रहा है, थीटा अगर बदल रहा है तो लंब और आधार भी को भी चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।